हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 19। अनुराग ने देखा कि सामने उसके घर वालों के साथ उसके असली पापा खड़े हैं, तो वह जल्दी से उतरकर नीचे आया और अपने पापा के पास आकर कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुराग के पापा ने अनुराग को देखा और अगले ही पल खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। ये देखकर निबी का हाथ हैरानी से उसके मुंह पर चला गया। चौधरी साहब ने देखा तो वे भी बाकी लोगों के साथ नीचे चले आए। मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगे। अभी इस वक्त वहां नहीं था। नैना से गुस्सा था इसलिए साइड में था। शीतल और सार्थक भी वहीं खड़े थे। नैना स्टेज से नीचे आकर उनके पास चली आई। अनुराग के असली पापा को यहाँ देखकर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन है आप लोग? और आप अनुराग पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? वो इस घर का होने वाला दामाद है। चौधरी साहब ने कहा। अनुराग के पापा ने आव देखा न ताव खींच कर एक थप्पड़ अनुराग के दूसरे गाल पर प्रसिद्ध कर दिया। ये देखकर चौधरी साहब ने अनुराग के नकली बाप से कहा, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? आदमी जो कि अनुराग का पिता बनने की एक्टिंग कर रहा था आगे आया और अनुराग के पापा को उंगली दिखाकर कहा, कौन हो तुम और मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनुराग के पापा ने सुना तो एक थप्पड़ आदमी को भी दे मारा और अनुराग से कहा, क्या तुमने इसे नहीं बताया मैं कौन हूं? अरे लेकिन आप है कौन और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? चौधरी साहब ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। अनुराग के पापा ने अनुराग की कॉलर पकड़ी और उसे चौधरी साहब की तरफ घुमाकर कहा, मैं इस घटिया औलाद का बाप हूं। चौधरी साहब ने सुना तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिस अनुराग को वो इस घर का दामाद बनाने वाले थे वह अनुराग इतना शातिर निकलेगा। अनुराग अपनी चाल में कामयाब हो पाता इससे पहले ही उसके असली माँ बाप वहां आ धमके। अनुराग ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन सब इतना अचानक हुआ कि अनुराग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह अपनी सफाई में कुछ कहता इससे पहले चौधरी साहब ने कहा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ अनुराग? क्या ये सच है? अगर तुम्हारे पापा ये हैं तो फिर ये दोनों कौन है? चौधरी साहब को गुस्से में देखकर उसके नकली माँ बाप घबरा गए और हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, हम दोनों इसके माँ बाप नहीं है। ये साहब ने बोला कि नाटक करना है और बदले में ये हमें पैसे देने वाला था। बस इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पता। हमें जाने दीजिए। चौधरी साहब ने सुना तो गुस्से से अनुराग की तरफ देखा। अनुराग ने उनकी तरफ देखा और मिमियाते हुए कहा, डैड मैं समझाता हूँ, मैं मानता हूँ ये सब झूठ है, लेकिन ये सब मैंने निबी को पाने के लिए किया। मैं निबी से सच में बहुत प्यार करता हूँ डैड, मेरा यकीन कीजिए। अनुराग के पापा ने सुना तो उन्होंने अनुराग को अपनी तरफ करके कहा, और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे अनुराग? एक लड़की से शादी करके तुम उसे अपने घर में छोड़कर आए हो और अब यहाँ एक और लड़की से प्यार करने का दावा कर रहे हो। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। कहते हुए उन्होंने अनुराग को एक थप्पड़ और जड़ दिया। अनुराग का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। एक के बाद एक उसके राज सबके सामने आ रहे थे। सौंदर्या ने जब सुना कि अनुराग पहले से शादीशुदा है तो उनका सर चकराने लगा। नैना ने उन्हें संभाला और पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया। चौधरी साहब ने जब सुना तो उन्होंने दोनों हाथों से अनुराग की कॉलर पकड़ी और कहा, कमीने, तू इतना गिरा हुआ है मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करने चला था। निबी के साथ तूने ये क्यों किया? शोर शराबा सुनकर अभी वहां आ पहुंचा। उसने जब शीतल से सब सुना तो पहले निबी और सौंदर्या को संभाला और फिर अपना फोन निबी की तरफ बढ़ाकर अनुराग के पास चला गया। अभी ने अनुराग को अपने पापा के हाथ से छुड़वाया और एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? अनुराग के पापा खड़े खड़े अनुराग को पिटते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी को नहीं रोका क्योंकि उनके अपने ही बेटे ने इतनी घटिया हरकत जो की थी। अभी ने अनुराग को 2-4 थप्पड़ और चढ़े और वह नीचे जमीन पर जा गिरा। उसके कपड़े खराब हो गए, बाल बिखर गए और मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन अनुराग अब भी सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वह उठा और लड़खड़ाते हुए चौधरी साहब के पास आया और कहा, ये लोग बस झूठ बोल रहे हैं।
ये नहीं चाहते मेरी शादी निबी से हो, इसलिए सब बातें बना रहे हैं। आप इनकी बातों का यकीन मत कीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं यहाँ इन सब लोगों के बीच अपने नकली माँ बाप को लाकर तुमने यह साबित कर दिया है अनुराग कि झूठा कौन है। मैं तुम्हें किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का हक बिल्कुल नहीं दे सकता। कहते हुए अनुराग पर जैसे ही हाथ उठाना चाहा, अनुराग ने उनके हाथ को बीच में रोककर उन्हें साइड में धक्का दिया। फिर गिरते इससे पहले नैना ने उन्हें संभाल लिया। अनुराग के पापा ने जब नैना को वहां देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि अब तक उन्हें नहीं पता था कि नैना इस घर की बहू थी। नैना ने सार्थक को उन्हें संभालने को कहा और खुद अनुराग की तरफ चली आई। चौधरी साहब इस वक्त अनुराग का दूसरा ही रूप देख रहे थे और मन ही मन अपने फैसले पर पछता भी रहे थे कि उन्होंने कितनी जल्दी अनुराग पर विश्वास कर लिया और उसे निबी के लिए चुन भी लिया। नैना अनुराग के सामने आई और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अनुराग, तुम्हारा घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब ये नाटक बंद करो तुम। ओह, ये सब तुमने किया है। तुमने मेरा सच तो सबके सामने ला दिया नैना। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूँ, अनुराग ने दांत पीसते हुए कहा। तो नैना ने अपना सर खुजाया और खींचकर एक थप्पड़ अनुराग के गाल पर रसीद कर दिया। एक थप्पड़ में ही अनुराग के सर के सारे तार झंझना उठे। कुछ साल पहले ऐसा ही थप्पड़ उसे नैना से पहले भी पड़ा था। आज अनुराग को वही पल याद आ गया और वह गुस्से में बौखलाकर नैना को देखने लगा। नैना ने देखा उसके आसपास काफी लोग थे। उसे नहीं पता था वो जो बोलने जा रही है उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन नैना के लिए अब बोलना जरूरी हो गया था। उसने गुस्से से अनुराग की तरफ देखा और कहने लगी, तू क्या मेरी धज्जियां उड़ाएगा अनुराग, और क्या बताएगा सबको? अब तक मैं चुप थी क्योंकि मैं किसी के घर की बहू थी और उस घर की इज्जत मेरी इज्जत थी, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझना तेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या बताएगा तू? ये कि मैं बहुत पहले से तुझे और तेरे इस घटियापन को जानती हूँ, या ये कि दिल्ली की एक घटिया कंपनी जिसमें मैं काम करती थी उस कंपनी का तू बॉस था, या फिर ये कि तूने मुझे हासिल करने की हर कोशिश की लेकिन तुझे कभी मेरे जूतों की धूल तक नसीब नहीं हुई। सिर्फ इसलिए मैंने तेरी उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि तेरी नजर मुझ पर थी। लेकिन क्या इन सबको ये पता है कि उस कंपनी के साथ साथ एक लात मैंने तेरे पिछवाड़े पर भी मारी थी। तेरे जैसे चूतियों को बहुत सीधा किया है मैंने लखनऊ में, पर तुझे लगा तू अलग है। हाँ, तू अलग है क्योंकि तू एक घटिया और गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर है। अरे मैं चाहती तो पहले दिन ही डैड को तेरे बारे में सब बताकर तुझे यहाँ से दफा कर देती, लेकिन इससे निबी के सामने तेरा सच कभी नहीं आता। वो लड़की तुझसे सच में प्यार करने लगी थी और तूने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है अनुराग? कहते कहते नैना हांफने लगी। अभी ने नैना को ऐसे देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त वह नैना को रोकना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अनुराग के लिए जो गुस्सा अब तक नैना के अंदर दबा था वह सब निकल जाए। नैना चौधरी साहब के पास आई और कहने लगी, आई एम सॉरी डैड, मैं ऐसे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन अनुराग जैसे लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं। मैं आपको सब बताना चाहती थी, पर निबी के लिए मैं नहीं कर पाई। वो सिर्फ अवी की बहन या इस घर की बेटी नहीं, बल्कि मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मैं अपनी दोस्त की जिंदगी गलत आदमी के हाथों बर्बाद होती नहीं देख सकती थी डैड। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है नैना। शर्मिंदा तो मैं हूं जिसने ऐसे आदमी पर भरोसा कर लिया। सड़क के कुत्तों को कभी घर नहीं लाया जाता नैना। अनुराग ने ये साबित कर दिया। मैं इसके साथ कुछ बुरा करूं इससे पहले इसे कहो यहां से चला जाए, चौधरी साहब ने कहा। नैना पलटकर अनुराग के पास आई और कहा, सुन लिया ना तूने? जिन इरादों के साथ तू इस घर में आया था वो तो इस जन्म में पूरे नहीं होंगे अनुराग। निबी के साथ साथ तुमने उस लड़की की जिंदगी भी खराब की है जिससे तुमने शादी की है। चले जाओ यहां से। अनुराग ने नैना की तरफ देखा और कहा, चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार निबी से तो पूछ लो, क्या वो मेरे बिना रह पाएगी? वो जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। निबी, चौधरी साहब ने तेज आवाज में कहा। तो निवेदिता वहां आई। उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ के भाव थे, साथ ही आंखों में आंसू भरे थे और उसके मेहंदी लगे हाथों में अवी का फोन था। निवेदिता को देखते ही अनुराग ने फिर से अपना रंग बदल लिया और ढोंग करते हुए कहा, बेबी बेबी देखो ना ये सब लोग,
ये सब लोग मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सही कहती थी, ये लोग हमारे प्यार को कभी समझ ही नहीं सकते। तुम चलो चलो मेरे साथ, हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। कहते हुए अनुराग ने निधि का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही अपने साथ ले जाने लगा, नैना ने अनुराग की बाह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, निधि कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अनुराग। मेरी और निधि के बीच में बोलने वाली तुम कौन होती हो? देखा निधि, ये नैना, यही है हमारी असली दुश्मन। ये कभी नहीं चाहती कि हम साथ रहें। अनुराग ने कहा। निधि ने धीरे से अनुराग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और खींचकर एक थप्पड़ अनुराग के गाल पर रसीद कर दिया। बेचारा अनुराग तब से थप्पड़ ही खा रहा है। एक बार फिर अनुराग का सर झंझना उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके प्यार में अंधी निधि ने उसे थप्पड़ मारा है। गुस्से में बौखलाकर अनुराग ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या निधि? निधि ने गुस्से और नफरत भरी निगाहों से अनुराग को देखा और कहा, पागल अब तक थी अनुराग, लेकिन अब होश में आई हूं। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरी भावनाओं का मजाक बनाया, मुझे धोखा दिया। अनुराग ने सुना तो वह निधि के पास आया और कहने लगा, निधि मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तुम इनकी बातों में क्यों आ रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बेबी, प्लीज मेरा यकीन करो। निधि ने अपने हाथ में पकड़ा अवी का फोन अनुराग के सामने कर दिया। अनुराग ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अवी के फोन में आज शाम ऑफिस रूम की रिकॉर्डिंग थी। अनुराग को पता ही नहीं था कि ऑफिस रूम में कैमरा लगा था। उसने नैना के साथ जो हरकत की और जो बातें की वो सब उस कैमरे और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अनुराग ने फिर भी खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की और कहा, ये सब झूठ है निधि, मुझे फंसाया जा रहा है। ये नैना मुझे फंसाना चाहती है। मेरा यकीन करो निधि, मैं सच कह रहा हूं। सच जानने के बाद भी अनुराग की बेशर्मी देखकर निधि ने खींचकर उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम्हारा सच इतना वाहियात है तो झूठ कैसा होगा अनुराग? मैं आज और अभी हमारी सो कॉल्ड शादी को खत्म करती हूँ। कहते हुए निधि ने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को खींचा और तोड़कर अनुराग के हाथ में रख दिया। अनुराग समझ गया कि अब निधि उसकी बातों में नहीं आने वाली। वह हारे हुए सिपाही की तरह सर झुकाकर खड़ा रहा। निधि ने अपने पापा को देखा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह रोते हुए चौधरी साहब के गले आ लगी और सिसकने लगी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।